कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर की चैनल के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है और मदरबोर्ड की इस वीडियो के अंदर हम एसएमपीएस के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का मैंने बहुत अलग अलग तरह की जो पार्ट्स जो है वो मैंने समझा दिए यहाँ पर। ओके, तो सीपीयू क्या है, सीपीयू कैसे काम करता है, मदरबोर्ड क्या है। तो पिछले वीडियो में आपको समझा था कि सीपीयू की 8 पिन क्यों होती है और मदरबोर्ड जो नए नए टाइप की डिज़ाइन होती है, नए नए टाइप के हाई लेवल की हाई परफॉर्मेंस के मदरबोर्ड होते हैं, उसके लिए हमें एसएमपीएस क्यों नया लेना पड़ता है, ये भी आपको समझाया था। और अगर इस तरह के जो 16 पिनों वाला एसएमपीएस का मदरबोर्ड सीपीयू हो तो आप क्या करोगे। तो उसके अलावा मेरा लास्ट प्रीवियस वीडियो जो था मैंने आपको समझा था कि जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड होता है वो ग्राफिक्स कार्ड कैसे चलता है, कौन से पावर से चलता है, और बेसिकली जो इतने इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं हमारे वो हमारे डिपेंड होते हैं हमारे आउटसोर्स की जो मदरबोर्ड की जो पावरफुल कोड होते हैं वो। ओके, तो ये मैंने आपको समझा था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं PCI Express 6 पिन कनेक्टर। ओके, तो 6 पिन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर मदर पावर सप्लाई के बारे में बताया। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और YouTube ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह के कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आप
आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो PCI Express 6 पिन कनेक्टर जिसको बोलते हैं, तो 6 पिन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर पावर सप्लाई जो इंक्लूड है 6 पिन कनेक्टर से, तो that are generally used for PCI Express ग्राफिक्स कार्ड। ये ज़्यादातर PCI Express ग्राफिक्स कार्ड के लिए होता है, HGP के लिए नहीं होता है, PCI Express ग्राफिक्स कार्ड होता है वो। ओके, ध्यान में रखना। But newly introduced 8 connectors will be on the latest model power supply. Each PCI 6 pin can output maximum 75 watt. Okay. तो ये PCI Express 6 पिन कनेक्टर है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर जनरली जो PCI Express जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो और भी काफ़ी हाई लेवल की टाइप की ग्राफिक्स कार्ड और भी बहुत जेन्युइन टाइप की और भी पावरफुल बनाए जाते हैं यहाँ पर। और ये 6 पिन जो देख सकते हैं कि आपके सामने है यहाँ। ओके, वही सेम चीज़ है कि इस तरह की जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं न्यूली टाइप की 8 पिन है, तो आपको साइड से ही पिन जैसे देखिए 6 पिनों का ग्राफिक्स कार्ड तो आप 6 पिन बना सकते हो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि 8 पिन बनाना है तो आपको इसके साथ दूसरी 2 पिन कनेक्ट करनी है, इसके साथ इसके शेप के साथ ज्वाइन करनी है, तो 8 पिन वाला सिस्टम आपका बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डेटा जनरली यूज टू PCI ग्राफिक्स कार्ड। ये जनरली जो 6 पिन है 8 पिन है वो ग्राफिक्स कार्ड के लिए यूज होता है। तो कहीं पर भी आप इस तरह से आपको देखने को मिल जाए कि यहाँ पर PCI लिखा हुआ हो या तो फिर उसके ऊपर VGA लिखा हुआ हो, तो वो हमेशा याद रखना कि आपको वो ना CPU के पावर पोर्ट में लग रहा नहीं है, वो जनरली यूज होगा आपके मेन ग्राफिक्स कार्ड के लिए यूज होगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो सप्लाई जो होता है वो जनरली यूज तो PCI Express ग्राफिक्स कार्ड के लिए यूज होता है। तो 6 और 2 8 पिन होती है यहाँ पर। कभी कभी आप 6 पिनों वाला भी आप ग्राफिक्स कार्ड दे सकते हैं, क्योंकि ये आउटसाइड बाहर से उसका कनेक्शन का वायर होता है यहाँ पर, उसको लगाते हैं। और इस तरह की जो मॉडल पावर सप्लाई जो होती है उसके अंदर ही आपको ये मिलेगा। ओके, तो ये पुराने वाले SMPS में नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम 75 वॉट तक चला जाता है यहाँ पर। ओके, 75 वॉट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझना है। तो जितने भी हमारे मेन ग्राफिक्स कार्ड वगैरह जो होती है जो PCI पर काम करती है, PCI Express स्लॉट के ऊपर काम करते हैं, तो ये बेसिकली 75 वॉट का ही ये ग्राफिक्स कार्ड पोर्ट जो होता है आपके सामने देखने को मिलेगा। उसके अलावा ध्यान से देखो कि PCI जो है देख सकते हो कि यहाँ पर 6 पिनों का है। अब ये जो पिन है वो सीधा आपकी मेन आपके SMPS में जाएगी। ओके, इस तरह की 6 पिनों का ही होगा। ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पर ये 2 पिन कनेक्ट वाला है ये पिन आपके ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाएगी, लेकिन सिर्फ 6 पिन वाला जैसा तो कि यहाँ पर 6 पिन है और यहाँ पर भी 6 पिन है, लेकिन 6 पिन के साथ ये 2 वाला कनेक्टर ज्वाइंट हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना कि PCI का कौन सा भाग SMPS में जाएगा, कौन सा भाग ग्राफिक्स कार्ड में जाएगा। ओके, तो सिर्फ नॉर्मली ओनली 6 पिन है, 6 पिन वाला है, तो वो जाएगा SMPS में लगेगा, और ये जो 2 और 6 पिन है वो जाएगा ग्राफिक्स कार्ड में। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। और हर इच पिन का जो है एक वोल्ट होता है, उसकी जो पावर वोल्टेज होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो ये शुड बी सेन ऑन द लेटेस्ट मॉडल पावर सप्लाई नहीं मिलेगा आपको, कोई और दूसरे सिस्टम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका जो आउटपुट जो होता है मैक्सिमम 75 वॉट तक चला जाता है यहाँ पर। ओके, अब ऐसे जो ग्राफिक्स कार्ड है जो पावरफुल और हाई लेवल टाइप के जो कम्युनिकेशन और इसका यूज होता है वो, तो जनरली जो PCI Express ग्राफिक्स कार्ड देख सकते हो कि आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड जो है ओके कुछ इस तरह से भी आप लगा सकते हो, और 8 पिन करना है तो 8 पिन भी आप लगा सकते हो।
तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी केबल लो तो हमेशा वो येलो हो, कभी कभी ब्लैक ही पूरा होता है यहाँ पर। ओके, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 6 पिन वाला है तो आपको ग्राफिक्स कार्ड तो साइड से 2 पिन निकाल लेनी है। अगर 8 पिन है तो आपको दोनों पिन उसके साथ कनेक्ट करके फिर ग्राफिक्स कार्ड के अंदर फिट करना होगा, वरना फिट नहीं होगा और ना ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, तो ये बहुत ही आपको PCI Express 6 पिन कनेक्टर, जैसे कि 6 पिन मॉडर्न कंपोनेंट जो होती है, पावर सप्लाई होती है, तो 6 पिन कनेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो PCI Express 6 पिन कनेक्टर जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब हमारा ग्राफिक्स कार्ड कुछ हैवी टाइप का लेते हैं। तो नॉर्मली जितने भी हमारे ग्राफिक्स कार्ड वगैरह जो होती है उसकी जो पावर सिस्टम होती है हाई लेवल का होता है, तो इसको आउटसाइड से इसको पावर देना पड़ता है उसको, यही मेन उसकी चीज़ होती है यहाँ पर। ओके, तो हर PCI एक्सप्रेस जो होता है वो कनेक्टर होता है, वो पहले से उसकी जो डिफाइन होता है उसका पावर कितना आउटपुट होगा, उसका रेंज कितना होता है, उसके FPS क्या होता है, फ्रेम पर सेकंड क्या होता है ग्राफिक्स कार्ड का, उस हिसाब से उसकी अंदर रैम जो होती है, उसकी जो CPU जो होता है वो एक एग्जैक्टली पावर ऑफ कह सकते हैं कि प्रोसेस जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, और उस हिसाब से उसको वोल्ट का यहाँ पर कैलकुलेशन होता है। ओके, तो ज़्यादा वोल्ट दोगे तो आपका ग्राफिक्स कार्ड भीगा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जल सकता है, और कम दोगे तो भी वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और वो भी ग्राफिक्स कार्ड की कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। तो ना ज़्यादा ना कम उसका जो जो मिडल टाइप का उसका वोट होता है वही उसका मेन इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो ग्राफिक्स कार्ड के बहुत सारे आपको ये फायदे आपको बताए यहाँ पर। ओके, तो ग्राफिक्स कार्ड जो होते हैं वो स्पेशली मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में भी कि जनरली इसको गेमिंग पर्पस, दूसरा ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, तीसरा कि आप लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ आप गेमिंग भी खेल रहे हो, चौथी चीज़ कि इसके जो कुछ माइनिंग करने वाले होते हैं, माइनिंग बिजनेस होती है, माइनिंग क्या होता है उसके अंदर भी ये चीज़ होती है ग्राफिक्स कार्ड, और पांचवा कि इसकी जो वीडियो एडिटिंग करने के लिए, 3D डिजाइनिंग करने के लिए ये चीज़ होती है, और 4K वीडियो आपको एंजॉय करना है तो ग्राफिक्स कार्ड आप लगाकर HDMI केबल से ज्वाइन कीजिए। तो ध्यान से देखिए कि ये जो भी एक तरह का ग्राफिक्स कार्ड है उसके अंदर 6 पिन है यहाँ पर, जैसे कि ये जो मुझे सोल्डरिंग बता रहा है यहाँ पर। ओके, 6 पिनों का ये पोर्ट है। ओके, तो नॉर्मली जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो कभी 6 पिनों के मिलेंगे, कभी 6 और 8 दोनों पिनों एक साथ मिलेंगे, कभी 8 दोनों पिन 8 मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ग्राफिक्स कार्ड की कैपेसिटी कितनी है, ग्राफिक्स कार्ड का परफॉर्मेंस कितना है, प्लस ग्राफिक्स कार्ड का इसका प्रोसेसर के साथ और भी बहुत सारे रैम के स्लॉट कौन कौन से, ये बहुत एंटर है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखिए कि PCI 6 पिन कनेक्टर जो होते हैं वो 6 पिन मोस्ट मॉडर्न कंपोनेंट पावर सप्लाई वगैरह जो होती है इसके साथ जॉइंट होते हैं यहाँ पर। ओके, तो निवली जो इंक्लूडेड 8 पिन कनेक्टर जो होता है वो should be seen ऑन द लेटेस्ट सिस्टम वगैरह जो होती है इसके साथ जुड़ी हुई होती है यहाँ पर। ओके, तो मदरबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ जो ग्राफिक्स कार्ड होता है और ग्राफिक्स कार्ड से जुड़ा हुआ जितना भी पावर सिस्टम होता है, पावर कोर सिस्टम होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर जितने भी हमारे PCI जैसे कि ये जो सिस्टम होती है पिन वगैरह, ये बहुत ही अलग तरह का आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। जनरल पर्पस के लिए ये जो यूज़ होता है वो मैंने कहा अभी कि गेमिंग के लिए यूज़ होता है। जितना गेमिंग आपका हाई लेवल का है उतना हाई लेवल का ग्राफिक्स कार्ड आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो गेमिंग का जो परफॉर्मेंस होता है उसका यूज़ होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अलग तरह का होता है। तो 6+6+2 पिन। ओके, ये इसको भी हम समझ लेते हैं। 8वीं पिन जो है हमारा SMPS जो दिखा है, तो 8वीं पिन में हमारा 6+2 फॉर द पर्पज ऑफ द बैकवर्ड compatibility. Some connector design used to use the PCI Express graphics card feature these kind of pin configuration. Okay,
तो इस तरह से कनेक्टर इसलिए डिज़ाइन की जाती है PCI ग्राफिक्स कार्ड के अंदर। फ्यूचर में अगर आपको पिन की कॉन्फ़िगरेशन करनी ना पड़े, आपको पिन की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से करो कि नया कोई आपको SMPS ना लेना पड़े, इसलिए 2 पिन अलग से इस तरह से को फ्लेक्सिबल टाइप का, उसको मूवेबल टाइप का रखा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये है। तो कोई ग्राफिक्स कार्ड अगर आपने 6 पिनों वाला लिया है, ओके, उसके पास 6 पिन आई है पावर। अब आपको और हाई लेवल का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। अब मान के चलते उसके अंदर 8 पिनों वाला है, तो आप क्या करोगी, 2 पिन उसके साथ कनेक्ट करोगे तो वो 8 पिनों वाला हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मली आपको ये पता चल चुका है कि जो PCI लिखा है ये वाला भाग जो है हमारे SMPS के अंदर जाएगा, SMPS के अंदर फिट होगा। और ये जो PCI लिखा होगा, VGA लिखा होगा, उसी के अंदर हमारे लेटेस्ट जो मॉडर्न SMPS होती है उसी के अंदर ये फिट होगी, ये याद रखना। और ये जो भाग हमारे ग्राफिक्स कार्ड के अंदर जाएगा। अगर 8 पिन है तो इसको दोनों को साइड में से इसको ज्वाइंट करना होगा इसके साथ। तो ये ज्वाइंट होने के बाद ये 8 पिन बन जाएगी। ओके, तो ग्राफिक्स कार्ड बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं, इस वजह से मॉडर्न टाइप के जो SMPS है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर आप 6 पिन वाला भी बना सकते हो, ज़रूरत पिन पड़ने पर आप उसको 8 पिन का भी पावर कनेक्शन बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे PCI एक्सप्रेस ग्राफिक्स कार्ड वगैरह फीचर्स जो जैसे आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर कनेक्शन की बात करें तो ये 12 वोल्ट की 3 लाइन लेकर जाता है यहाँ पर। ओके, 6 पिनों के अंदर बात कर रहा हूँ। अब 3 पिनों के 12 वोल्ट की आप दे सकते हो और उसके साथ 2 एक्स्ट्रा ग्राउंड पिन दी गई यहाँ पर। ओके, तो इट्स अलाउ 6 पिन कार्ड or 8 pin card to be connected by using 2 separate connection modules wired into the same seed। तो कुछ आपको 8 पिन कार्ड मिलेगा, कुछ 6 पिन वाला मिलेगा। कैसे मिलेगा, 2 सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल आपको वायर मिलते हैं वहाँ पर। अब ये जो होता है ये एक बहुत ही अलग तरह का, इसको सेम आपको देखने को कुछ जगह पर मिलेगा, कुछ जगह पर आपको अलग अलग भी कलर टाइप मिलेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको ये कनेक्ट करना है। ओके, तो सीधी सी चीज़ ये है कि आपको ये कनेक्ट कर लेना है। ओके, आप यहाँ पर ध्यान दे सकते कि वायर इनटू द सेम सेल। ओके, आप 1 with 6 पिन, ओके, एंड अनदर विथ 2 पिन। ओके, तो एक के साथ 6 पिन कनेक्ट होती है और दूसरे के साथ 2 पिन भी ज़्यादा होती है यहाँ पर। ओके, ध्यान में रखना है कि ये जो PCI एक्सप्रेस 8 पिन कनेक्टर है वो आउटपुट देता है मैक्सिमम 150 वोल्ट तक। ओके, ये ध्यान में रखना है कि PCI 8 पिन जो है वो कनेक्टर है वो आपको आउटपुट मैक्सिमम 150 वोल्ट तक चला जाता है। पर जब 8 पिन लगाते तो 75 से 150 वोल्ट तक चली जाती है यहाँ पर। ओके, ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि उसको ग्राउंड का सिस्टम और ज़्यादा पावरफुल मिल जाता है। उसको ग्राउंड जो होता है उसको और हाई लेवल टाइप का एक सिस्टम मिल जाता है। अब उसके अंदर जो रजिस्टर लगे हुए होते हैं, कुछ मॉसफेट लगे हुए होते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं यहाँ पर, उस वजह से इसको 150 वोल्ट तक वो चला जाता है यहाँ पर। अब इसे 150 वोल्ट क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि वो ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी हाई लेवल का होगा। ओके, और उसकी जो कैपेसिटी होगी काफ़ी हाई लेवल की होगी, मच मोर टाइम की। ऑलमोस्ट सभी जितने भी सिस्टम होती है उसको चलाने की इस ग्राफिक्स कार्ड, ऐसे ग्राफिक्स कार्ड जो होते हैं 6 पिन प्लस 8 पिन, ये कम यहाँ पर उसका ये यूज़ होता है और इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल की इम्पोर्टेंट इसकी अंदर कैपेसिटी होती है। 6 पिन और 8 पिन वाला ग्राफिक्स कार्ड के लिए सकते ही ये इम्पोर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स वगैरह जो देख सकते हो कि 6 पिन है और 8 पिन। ग्राफिक्स कार्ड जब भी हम देखते हैं कि कोई भी ग्राफिक्स कार्ड हम लेते हैं तो इसका इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसका रैम कितना होता है, उसका प्रोसेसर कौन सा होता है और कितना FPS सपोर्ट करता है वो, उस हिसाब से उसका पावर भी इसको सेटअप होता है यहाँ पर। कभी 6 पिन मिलेंगे, कभी 8 पिन मिलेंगे। ओके, अब 9वीं पिन आपको बताना चाहता हूँ कि 9 PCI ग्राफिक्स पावर कनेक्टर के बाद हम करेंगे। अब पोर्ट की मतलब पावर कनेक्टर की बात करेंगे। अब ऐसे जो सिस्टम जो होती है, अगर मैंने आपको कहा कि 150 वोल्ट तक चली जाती है,
तो ये पावर कनेक्टर के अंदर इम्पोर्टेंट कौन सी ऐसी चीज़ है जो ग्राफिक्स कार्ड को और काफ़ी हाई लेवल की एक इम्पोर्टेंट चाहिए होती है। तो पावर 8 और 6 पिन फॉर PCI Express graphics card is PCI Express card output maximum 16448 मतलब 9 एम्पियर तक चली जाती है। ओके, ऐसे जो आउटपुट जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर आपको 8 पिनों वाला 2 या 3 पिन मिलती है। ओके, तो वो 600 मतलब 650 तक वो चली जाती है और 9 एम्पियर तक ले जाता है यहाँ पर। तो हर 12 वोल्ट का जो होगा कुछ ऐसे ग्राफिक्स हाई लेवल के होते हैं जिसके अंदर 8 पिन वाला जो कनेक्टर होता है वो 3 होते हैं यहाँ पर। ओके, तो VGA1, VGA2, VGA3 जैसे होता है उसी तरह से आप PCI देखोगे। ओके, तो 115 वॉट 6 पिन कैन बी combined with adapter cable to from 648 वॉट 12 पिन। ओके, तो कभी कभी हमें ये इम्पोर्टेंट 8 पिनों से 12 पिनों तक जाने वाला ये जो ग्राफिक्स कार्ड होता है वो 648 तक चला जाता है। एक पार्ट में आपको 6 पिन मिलेंगे और दूसरे पार्ट में आपको 8 पिन मिलेंगी। 150 से अब 648 वॉट तक चला जाता है। इतना पावरफुल, इतना पावर इसको चाहिए होता है ग्राफिक्स कार्ड। अब ऐसे ग्राफिक्स कार्ड नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड नहीं होते, काफ़ी स्पेशल तरह की डिज़ाइन किए गए होते हैं, यहाँ पर स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। ज़्यादातर इसका ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ होता है। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के साथ साथ उसका स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए होते हैं। ऐसे जो ग्राफिक्स कार्ड होती है स्पेशल पर्पज़ के लिए इंटर की जाती है यहाँ पर। अब इसके साथ अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 4K सिस्टम भी होती है और ये काफ़ी हाई लेवल की परफॉर्मेंस ये सब करने के लिए ये चीज़ होती है यहाँ पर। ओके, तो एग्जैक्टली कोई भी HDMI जो मॉनिटर होते हैं उस HDMI मॉनिटर के अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये G4 का एक ग्राफिक्स कार्ड है। कुछ जगह पर आपको 6 पिन मिलेगी, कुछ जगह पर आपको 8 पिन मिलेगी। इस तरह का ग्राफिक्स कार्ड होता है। देख सकते हैं कि ये अब ऐसे जो ग्राफिक्स कार्ड होती है उसका वोल्ट जो होता है ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैंने अभी पिछले कुछ टाइम में भी बताया था। तो अब इस तरह के जो पोर्ट होते हैं देख सकते हैं आपके सामने और भी है। अब ध्यान से देखोगे कि VGA लिखा है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर भी VGA लिखा है, कुछ जगह आप PCI लिखा होगा। ओके, तो अगर आपका मदरबोर्ड अगर आपने AGP स्लॉट के ऊपर लिखा हुआ तो वो VGA होगा। ओके, तो PCI VGA थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ध्यान में रखना। और ध्यान से देखोगे कि इसके अंदर जो 6 पिन है इसके अंदर 2 पिन नहीं लगाई गई है, हालांकि 8 पिन का है। और यहाँ पर PCI 8 पिन कनेक्टर लगा है यहाँ पर। ओके, तो 6 और 8 जो पिन है वो 12 पिन का इस तरह का मदरबोर्ड होता है। इसका मतलब कि वो काफ़ी हाईटेक पावरफुल यूज होता है। अब यहाँ पर 8 और 8 दोनों पिन है यहाँ पर, जैसे कि 16 पिनों वाला मैं आपको सामने बता रहा हूँ। ये भी 16 पिनों वाला है और यहाँ पर भी 16 पिनों वाला है, देख सकते हो। ऐसे जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं काफ़ी हाई लेवल के होते हैं और बेसिकली ये 3 चीज़ों के लिए यूज होता है, स्पेशली टू 3D डिज़ाइनिंग और 4K वीडियो देखने के लिए, दूसरा गेमिंग के लिए और तीसरा जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और माइनिंग के लिए भी होता है यहाँ पर। तो माइनिंग की हम बाद में बात करेंगे, वो माइनिंग क्या होती है वो भी मैं समझाऊंगा। वो एक तरह का अलग से पार्ट है, अलग से टॉपिक है। तो हम समझते हैं कि 6 पिन वाला अगर 8 पिन हमें कन्वर्ट करना है, बनाना है तो कैसे होगा। लेकिन नॉर्मली हमारा जो नया SMPS होता है उसके अंदर ये चीज़ होती है पहले से, उसको इस तरह से बनाया गया कि जहाँ पर 6 पिनों की जरूरत है 6 पिन मिलेगी और जहाँ पर 8 पिनों की जरूरत है कि यहाँ 8 पिन मिलेगी। तो जैसे कि VGA1 है, VGA2 है, VGA3 है, VGA4 है। ओके, अब VGA हो या PCI हो वो सेम ही है। ओके, लेकिन यहाँ पर उनका जो लिखा हुआ है ओके वो नेम थोड़ा सा चेंज लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो अगर आप PCI यूज कर रहे हो तो PCI आपको कुछ अलग लिखा होगा, VGA लिखा है तो VGA लिखा होगा। इसमें
कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो VGA जो है वो PCI ही है, लेकिन आपको पिन के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ VGA1 लिखा है, VGA2 लिखा है, VGA3 लिखा है, VGA4 लिखा है, ऐसे जो SMPS होते हैं, जो नए टाइप के मॉडर्न SMPS, तो जहाँ पर VGA1, VGA2, VGA3, VGA4 लिखा है, इसका मतलब कि ये जो है ग्राफिक्स कार्ड के पोर्ट है यहाँ पर। ओके, ये ग्राफिक्स कार्ड के पोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हो। ये भी ग्राफिक्स कार्ड भी, अगर मैं PCI को VGA में लगा दूँ तो भी चलेगा। ओके ओके, ये चीज़ होती है यहाँ पर। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ पर होगी कि अगर मैं VGA को निकाल कर CPU1 या CPU2 में लगाता हूँ तो डैमेज होगा मेरा। ओके, मेरा ग्राफिक्स कार्ड डैमेज हो जाएगा, तो ये आपको नहीं करना है। ओके, जो पिन जहाँ पर लिखी हुई है, देख सकते हैं कि VGA और VGA2 दोनों पिन यूज होती हैं यहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं कि 6 पिन है तो यहाँ 8 पिन है, तो आपको खुद ही आपको जब ग्राफिक्स कार्ड आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार लेना चाहते हो तो इसकी रैम देखो, इसका प्रोसेसर देखो, इसका परफॉर्मेंस देखो, तब जाकर आपको ये पता चलेगा। अब हम बात करते हैं पुराने वाले SMPS और नए वाले SMPS के अंदर। तो पुराने वाले SMPS के अंदर ऐसा कोई भी आपको 8 पिनों वाला कनेक्टर नहीं मिलेगा, नहीं 6 पिनों वाला मिलेगा। नॉर्मली इसके अंदर 4 ही पिन मिलेगी। एक तो 24 पिन वाला होता है वो, चौथा जो होता है CPU, तीसरा होता है मोलेक्स और चौथा होता है SATA। बाय चांस ही आपको कोई ना कुछ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मिल जाए, लेकिन नए वाले SMPS में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी पिन मिलेगी। एक हमारा 24 पिन वाला होता है वो, दूसरा होता है हमारा 8 पिन वाला CPU और 16 पिन वाला CPU, 2 पिन भी मिलते हैं। SATA कनेक्टर 3 मिलते हैं, मोलेक्स कनेक्टर 2 मिलते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव 2 मिलते हैं, और साथ ही आपको पावर कनेक्टर भी मिलता है। साथ ही और भी आपको VGA पोर्ट भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये जो पुराना वाले SMPS में इस तरफ नहीं मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबल टैब होता है, यहाँ पर मूवेबल टैब होता है, वो फिक्स नहीं होता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि PCI क्या है, VGA क्या है। और इसका लिखने का कारण, मोटिव मेन रीज़न यही है कि आप कंफ्यूज ना हो। तो कुछ SMPS में आपको VGA लिखा होता है, तो कुछ SMPS में आपको PCI लिखा हुआ होता है। तो ये ध्यान में रखिए कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड लग रहा है तो उसके अंदर कौन सी पिन की रिक्वायरमेंट है, 6 पिनों लगानी है, 8 पिनों लगानी है, ये 12 पिन लगानी है, ये डिपेंड है आपके ऊपर। कुछ और आपको सामने दे सकते कि कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे SMPS। ओके, तो नॉर्मली इसके ऊपर लेवल लिखा ही होता है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी हमारे SMPS जो होती है वो बेसिकली पहले से उसको वायर, उसकी कनेक्शन लाइन से हो सेटअप होती है यहाँ पर। तो VGA जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि ये वीडियोग्राफी के वीडियोग्राफीज के लिए ही यहाँ पर। ओके, तो वीडियोग्राफीज जो होता है वो आउटसाइड, बाहर से उसकी पिन डिज़ाइन की गई होती है यहाँ पर, और यही ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू हमारा जो काफ़ी हाई लेवल का हेरिटेज सिस्टम जो होती है वो स्टार्ट होती है और हम नॉर्मली यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जो EV यहाँ पर कोई भी SMPS लो, 1250 वोल्ट का लो या 1000 का लो या 1100 वोल्ट का लो, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर VGA1, VGA2, इसके अंदर ये फिट होगा इस तरह की आपके सामने। तो एक पार्ट जो होता है VGA और VGA2, ओके, ये सारा जितना भी होता है यहाँ पर एक सिस्टम होता है यहाँ पर। लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है कि अगर ध्यान से देखोगे कि VGA1 है या VGA2 है तो वो कितना और किस तरह से ये सिस्टम जो है वो आपके सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो कभी कभी आप देखोगे कि CPU1 या CPU2 है, उसी तरह से VGA लिखा है। उसी तरह से यहाँ पर एक और आपको एक नया SMPS है, जैसे यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर। ओके, आप ऐसे जो SMPS होते हैं उसके अंदर सिर्फ इस तरह से VGA1, VGA2 नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ था, यहाँ पर एक
आपको PCI लिखा हुआ होता है, या तो फिर आपको देख सकते हैं कि CPU लिखा होता है यहाँ पर, ऐसा डायरेक्ट लिखा हुआ होता है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या करना है, जहाँ पर ये CPU लिखा है तो समझ लो कि CPU 1 है CPU 2, और यहाँ पर PCI लिखा है या VGA लिखा हुआ है तो ये VGA के पोर्ट है। ओके, VGA PCI का पोर्ट है। ऐसा इस तरह से इसको आपको समझना है। ओके, तो हर कंपनी जो होती है वो अलग अलग तरह की यहाँ पर डिजाइनिंग करती है, उसका मार्क करती है यहाँ पर। ओके, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे तो कि ये जो VGA है, यहाँ पर इसको पोर्ट कौन से लगाना है, इसके अंदर से किस तरह से पिन लगानी है, तो नॉर्मली कोई भी आप लगाती है तो इसके ऊपर मार्क किया हुआ होता है यहाँ पर। ओके, और PCI या SATA मॉडल्स लिखा तो यहाँ पर SATA हार्ड डिस्क, मॉडल्स हार्ड डिस्क लिखा हुआ होता है। तो जितने भी हाई लेवल का, काफ़ी हेवी लेवल का ग्राफिक्स कार्ड होगा तो उतना आपको वो पावर देना पड़ेगा, और तब जाकर आपका ग्राफिक्स कार्ड परफॉर्म अच्छा करेगा। लेकिन सही तरीके से आपको लगाना है, सही तरीके से काफ़ी और पावर सिस्टम लगाना है। अगर कोई भी आप अगर इसी सिस्टम आप लगाते हो जिससे कि आपका ग्राफिक्स कार्ड खराब हो तो वो डैमेज हो जाएगा। ओके, तो इसको पहले मदरबोर्ड के ऊपर फिट करना है, वो कैसे करते हैं, किस तरह से सेटअप करते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये देख सकते हो कि VGA 1 लिखा है, यहाँ पर VGA 2 लिखा है, तो वो सेम एज इट इज इस तरह से लिखा हुआ होता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर इस तरह से VGA 1 और VGA 2 इस तरह से आपको सेटअप कर सकते हो। ओके, तो जनरली 1 यहाँ पर 2 होते या फिर 3 होते, कभी कभी आपको 3 पिनों वाला भी आपको VGA मतलब कि ग्राफिक्स कार्ड मिलता है यहाँ पर। तो डिपेंड है कि आप किस तरह से इसको यूज़ करते हो, किस तरह से इसका कनेक्शन बनाते हो, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो तब तक के लिए आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि कभी कभी हमें 8 पिन मिलता है, कभी 14 पिन वाला होता है, तो ये किस तरह का होता है वो ग्राफिक्स कार्ड, उसके भी 10 पिन वाला वो भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। तब तक थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट डे को भी कुछ तो मुझे कमेंट कर सकती हो। इसी टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। तो क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, वरना आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी नहीं मिलेगी। थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है यहाँ पर, जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन आता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की
प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पूरा नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।